हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन जाओ तो वहाँ पे लोग राधा राधा बोलते हैं। राधा नाम अपने आप में पूर्ण इतना है, इतना शुद्ध है कि हम लोग को शुद्ध होकर के राधा रानी का नाम लेना चाहिए। समय क्या है? भगवत गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मैं समय हूँ। बांके बिहारी मंदिर भी गए हैं, इस्कॉन टेम्पल भी गए हैं और जितने भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं हर जगह गए हैं, पर हर जगह मंदिर की जो वाइब है वो हर जगह अलग अलग मिलती है। तो ऐसा क्यों है यार? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिली तैसी। आरती होती है, आरती के बाद राइट से मुड़ के प्रणाम करते हैं। जी, तो ये क्यों करते हैं? हमारे शरीर का हार्ट जो है, दिल जो है, जो भगवान को समझ सकता है वो लेफ्ट है। इसके लिए हम लोग लेफ्ट साइड से कृष्ण को प्रणाम करते हैं। Who I am। जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है तब वास्तविक रूप से पता चलता है कि ये कौन था। मैं मतलब ये। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ श्री राधा रंजन दास जी हैं, जो कि इस्कॉन टेम्पल कानपुर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि वो 30 साल से ऊपर हो चुका है उनको काम करते हुए। श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी के सेवक हैं और होप है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। कृपया उसे पूरा देखें और मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जो जो बातें सुन रहे हैं इसको एक बार दिल से सुने और अपनी लाइफस्टाइल में इसको अपनाएं जरूर। शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मैंने देखा कि मंदिर में इतने लोग आते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि नई चीज यहाँ से सीख करके जाएं। तो आपके हिसाब से जो लोग मंदिर में आते हैं वो क्या नया सीख करके जाते हैं? ये इस्कॉन मंदिर जो है अपने आप में संसार के सभी जीवों को सुख प्रदान करने के लिए है, और सुख जो है ढूंढने के लिए लोग संसार में व्यस्त हैं। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई गाड़ी में, कोई बंगला में, कोई कार में, कोई स्त्री में, कोई पुरुष में। लेकिन इस्कॉन में लोग आकर के भगवान का दर्शन कर करके, भगवान के उपदेश को यहाँ के प्रचार करने वाले भक्तों से सुन करके लोग सुखी होते हैं। वास्तव में सही जीवन वही है जो भगवान के प्रति समर्पित हो। और इस्कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों को सीखने के लिए ही सब कुछ है, सिखाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ लोग आकर के सीखते ही हैं। आज भी हम सीख रहे हैं। हमारे ऊपर वाले, हमारे नीचे वाले जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वो सब भी सीख रहे हैं। वो सीख करके हमें बताते हैं, हम किसी और को बताते हैं। तो आने वाले भी सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं, और हमको जो सिखा रहे हैं वो भी सीख रहे हैं। भगवान सबको सिखाने की व्यवस्था भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से, अनेक अनेक शास्त्रों के माध्यम से व्यवस्था किया है। तो आपका मन कैसे किया कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं? एक्चुअली सच पूछिए तो मैं बहुत ही, अपने हिसाब से कहा जाए तो, एक समाज में तिरस्कृत व्यक्ति जैसा था, जिससे मैं ऊब चुका था। और अपने आप को चेंज करने के लिए मैं कुछ खोज रहा था। जैसे लोग शांति को खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं, वैसे मैं भी अपने आप को, लगता है भगवान हमको अपने यहाँ बुलाना चाहते थे, इसलिए हमको नाना प्रकार के गलत रास्ते बचपन से लगे, और जिसके वजह से मैं भटकते भटकते, गुमराह होते होते इस्कॉन मुंबई पहुंचा। और वहां राधा रास बिहारी का प्रसाद खा के, राधा रास बिहारी का दर्शन करके मैं उत्सुक हुआ इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो कानपुर में इस्कॉन मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? कानपुर में इस्कॉन मंदिर की शुरुआत हम लोगों ने नहीं किया। एक्चुअली हमारे
सोसाइटी के जो फाउंडराचार्य हैं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी, इन्होंने पहले ही इसका शुरुआत कर चुका था। अच्छा। उन्होंने कानपुर में प्रभुपाद जी का कर्मभूमि रहा है। प्रभुपाद जी का कानपुर में अभय डे एंड सन्स कर करके केमिकल का बिजनेस भी था। प्रभुपाद जी यहाँ कुछ लोगों के यहाँ रह करके बिजनेस का काम भी करते थे और उस दरमियान भी प्रभुपाद जी सत्संग करते थे। जब प्रभुपाद जी भक्ति में तो शुरू से ही थे, घर द्वार छोड़ करके जब उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण की तरफ मुड़े और अमेरिका जाकर के प्रचार चालू किया, तो वहां से उन्होंने कई एक पत्र लिखा, जिसमें सत्यनारायण नेवाटिया जी हैं जो कानपुर के एक व्यापारी हैं, सिंघानिया जी को पत्र लिखा। यहाँ पर एक बनर्जी जी बंगाली थे, विजयनगर के तरफ में रहते हैं, उनके पास में पत्र लिखा। नाथ चश्मा वाले के यहाँ पर पत्र लिखा। और उस समय लगभग 65-70 के दशक में प्रभुपाद जी ने यहाँ इस्कॉन का स्थापना करने के लिए इन लोगों के द्वारा बीज बोया। अच्छा। लेकिन ये सफल हुआ 2003 में। यहाँ हम लोगों को इस्कॉन के लिए कानपुर के कमिश्नर उस समय अनीता भटनागर जैन जी थी, नहीं कमिश्नर नहीं VC थी उस समय, और उनके माता जी ने यहाँ जमीन दिया, जिन्होंने हमसे वृंदावन में मिली थी। मैं उस समय वृंदावन में सेवा करता था। अच्छा। और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, तो हमने वहाँ के प्रेसिडेंट उस समय वृंदावन के महामना प्रभु थे, उनको बताया। फिर पहली बार हम लोगों ने 2003 में यहाँ आकर के जमीन देखे, तो उस समय ये जमीन नहीं हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने कहीं और जमीन देखा, घोषणा भी हुआ कि यहाँ मंदिर बन रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम से वहाँ मंदिर के लिए कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि प्रभुपाद जी इस जमीन में आना चाहते थे भगवान को लेकर के। और उस समय प्रभुपाद जी के प्रेजेंट्स में जब इस्कॉन बन चुका था, तो इस्कॉन को ये जमीन किसी तरह से मिला हुआ था, स्वीकृति मिल गई थी कि ये जमीन हम आपको दान दे रहे हैं रामनाथ भार्गव जी को। अच्छा। जो नाथ चश्मा वाले हैं। फिर बाद में लोकनाथ महाराज को बतलाया गया, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको जिम्मा दिया गया। इन प्रकार चालू नहीं हुआ। फिर ये जमीन कई लोगों के हाथ में जाकर के वापस 2003 में इस्कॉन के हाथ में आया। अच्छा। जो उस समय 5 एकड़ जमीन हम लोगों को मिला, जहाँ राधा माधव विराजमान है, वो जमीन तो मंदिर बनाने के लिए हम लोग फिर अग्रसर हुए और धीरे धीरे इस मंदिर में 9.5 एकड़ और जमीन खरीद कर करके इस मंदिर को बृहद बनाने का सोचा गया और बहुत बड़ा मंदिर बना, जिसका श्रेय प्रभुपाद जी के अनुयायी श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी को जाता है, जो इस क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस्कॉन ब्यूरो के मेंबर भी हैं, ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर लेके आए और 2000 लगभग 5 में मैं कंप्लीट रूप में यहाँ पर आया और उस समय से लगभग यहाँ पर रहा और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स हुए। सबको सहते हुए हम लोगों ने आखिरकार 2014 में राधा माधव का ये पैलेस, राधा माधव मंदिर बन करके कानपुर में तैयार हुआ, जो 3 अक्टूबर 2014 को इसको ओपन किया गया। मैंने जैसे सुना कि आपके मुंह से राधा माधव, तो कहते हैं कि जैसे वृंदावन जाओ तो वहाँ पे लोग राधा राधा बोलते हैं और यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में हरे कृष्णा बोलते हैं, तो ये डिफरेंस क्यों है?
डिफरेंस नहीं है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को परिचय परिवार से बढ़ाना है, यदि जेंट्स है तो जेंट्स से मिलता है, स्त्री है तो स्त्री से मिलता है, और राधा रानी ब्रज की लाडली है। हर एक व्यक्ति के, कृष्ण तो सबके दिल और दिमाग में है ही, लेकिन राधा रानी के प्रति भी उतना ही सम्मान है जितना कृष्ण के प्रति सम्मान है। और हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हम लोग डायरेक्ट राधा रानी को स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के प्रति स्मरण करते हैं, क्योंकि राधा नाम अपने आप में पूर्ण इतना है, इतना शुद्ध है कि हम लोग को शुद्ध होकर के राधा रानी का नाम लेना चाहिए। अच्छा, इसलिए इस कौर में प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा बोलना सिखाया, हरे कृष्णा का नारा दिया, और हरे शब्द जो है वो राधा रानी के लिए ही है। जैसे शिव पार्वती बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, तो प्रभुपाद ने हरे कृष्ण दिया, और हरे राधा रानी के लिए आता है, और कृष्ण को स्वयं कृष्ण है। तो हम लोग डायरेक्ट राधा रानी का नाम न लेकर के इनडायरेक्ट राधा रानी का नाम लेते। ये बात कहाँ तक सच है कि वृंदावन की जो धरती है, वो जहाँ पे वो लोग पैदा हुए हैं, जो लोग वृंदावन की धरती में पैदा हुए हैं, वो ही सिर्फ राधा रानी का नाम ले सकते हैं। ये बात सच है? एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने राधा रानी का नाम तो कोई भी ले सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अपने घर की लड़की जो है उसका नाम लेने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बहन है, बेटी है। राधा रानी किसी को, कोई राधा रानी को बुआ के रूप में देख सकता है, माँ के रूप में देख सकता है, बहन के रूप में देख सकता है, कोई सखी के रूप में देख सकता है। तो उनके पास में पूर्ण अधिकार है कि वो राधा रानी का नाम ले। परिवार वाले राधा रानी का नाम ले सकते हैं, लेकिन जो नन परिवार वाले हैं डायरेक्ट उनका नाम नहीं ले सकते। जैसे आपके पत्नी को या आपकी बहन को कोई अमुक व्यक्ति नाम लेकर के पुकारे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से वो उनकी घर की राधा रानी है, उनको जो है वो लोग जिस तरह से स्वामिनी पुकारे, श्री जी पुकारे, राधा रानी पुकारे, ब्रजेश्वरी पुकारे, वो पुकार सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए आराध्य देवी है, इसलिए आदर सूचक शब्द से राधा रानी का नाम लेते हैं। तो मंत्र उच्चारण और नाम जप, इन दोनों में अंतर क्या है और सही तरीका क्या है इसका? तो मंत्र जो है कुछ एरिया को शुद्ध करता है, और नाम जो है पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। अच्छा। नाम एक ऐसा चीज है, नाम इतना ताकतवर चीज है कि नाम के प्रताप से पाप, दुष्ट, ये प्रवृत्ति जो है, अनर्गल प्रवृत्ति जो है, वो अपने आप दूर भाग जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी के घर में चोरी हो रहा है और लोग जान गए कि चोरी हो रहा है, और पड़ोसी ने दूसरे घर से आवाज लगाया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, तो चोर चोरी करना छोड़ करके और सामान वामान सब ठीक ठाक करके भाग जाते हैं। हाँ। उसी तरह से जप जो है, भगवान का नाम का जप जो है, वो करने से जहां तक भी नाम जाता है, नाम का उच्चारण जाता है, ध्वनि जाता है, तरंग जाता है नाम का, उस एरिया में, उस जगह में या पूरे ब्रह्मांड में, अगर ब्रह्मांड के लोग पूरे एक साथ में कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, मंत्र नहीं है ये, महामंत्र है। मंत्र कुछ एरिया और महामंत्र सर्वत्र, सभी जगह। तो हरे कृष्णा महामंत्र का कोई जाप करता है, एक साथ पूरा दुनिया जाप करने लगे, तो किसी देश में द्रोह नहीं होगा, किसी देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कहीं बेविचार नहीं होगा। लेकिन लोग नहीं करते हैं, यही दुख की बात है। इसी को प्रभुपाद जी लक्ष्य बनाया था कि इस पूरे विश्व में पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करवाएंगे, और वही कराने के लिए इस्कॉन है। ओके। जैसे आपने कहा कि लोग मंत्र उच्चारण, नाम जप नहीं करते हैं, बोलते हैं कि समय नहीं है मेरे पास। लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये काम करता हूँ, या फिर इस समय उठता हूँ, मैं दिनचर्या ये है, तो बोलते हैं समय नहीं है। बट श्री कृष्ण ने कहा था
समय तो मैं हूँ, तो आपके हिसाब से समय क्या है? हमारे हिसाब से गीता में समय शाश्वत है। समय सब भगवान के हिसाब से समय शाश्वत है और सभी जगह रहता है। समय एक पूर्ण रूप से शक्ति स्वरूप है, जो सभी प्राणियों को नियंत्रण करता है। अच्छा। नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो पूछते हैं अभी क्या समय हो गया? मैं आपको रात में 11 बजे फ़ोन करूँ क्या? तो अगला व्यक्ति कहता है नहीं, नहीं रात को 11 बजे फ़ोन मत कीजिएगा, उस समय मेरा सोने का समय होता है। तो रात्रि जो है सोने के लिए नियंत्रित करता है मनुष्य को, जीव को। कुछ जीव दिन में सोते हैं, कुछ जीव रात को सोते हैं। भगवान ने इस तरह से बनाया है कि कौन रात को सोएगा, कौन दिन में सोएगा। तो समय जो है अपने आप में, इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं समय हूँ। समय ठीक उसी तरह से है दिन और रात। जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, जैसे-जैसे रात घटती है, वैसे-वैसे फिर दिन आता है। तो ये इसको समय बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कालचक्र। हुँ। समय, तो वो मनुष्य को नियंत्रण करता है और समय ही जो है निर्माता है, पालक है और संहार करता है। ये समय के अंदर में ये तीनों आता है और समय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। स्वयं कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण हैं। उसी तरह से निर्माता, पालक और संहार करता है। ये समय के अंदर में आते हैं और इससे समय से लोगों को मोह भंग करने में मदद मिलता है। जैसे आप समझ लीजिए, हम समझ लें या कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति किसी को अग्नि संस्कार क्रिमिनेशन करने के लिए स्मशान घाट जाता है, तो वहां जाने के बाद में कुछ समय के लिए अपना बंगला, गाड़ी, खिड़की, जूता, चप्पल या वगैरह वगैरह जो भी कह लीजिए, आदमी भूल जाता है। हाँ। और परस्पर वहां दाह संस्कार के समय में या क्रिमिनेशन के समय में किसी धर्म का हो, लोग यही कहते हैं संसार में कुछ सब समय है। देखिए क्या समय कहता है। कल तक ठीक थे, साथ में बैठ के चाय पी रहे थे, साथ में बैठ के अच्छा टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते चले गए। तो इसीलिए वो टीवी देखते देखते ना जाए, भगवान का नाम जपते जपते जाए, तो कहा जाएगा इनका अच्छा समय। हाँ। समय ही जो है ये प्रदर्शित करता है कि भाई आ, अच्छा आदमी है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ ये चला गया। क्या इसके समय में समय था? पूरे मोहल्ले में दहशत था, पूरे कानपुर में दहशत था, या पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में इसका दहशत था। वो समय कहलाता है और कोई उसके साथ नहीं जाता है। लेकिन वहीं सामाजिक व्यक्ति हो, भगवान का भक्त व्यक्ति हो, उसके क्रिमिनेशन में, उसके दाह संस्कार में, उसके धर्म के हिसाब से जो भी होता होगा, वहां लोग जाते हैं और बात करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी, इनको भगवान क्यों बुलाया? समाज में इनकी ज्यादा आवश्यकता थी। कहते कुछ नहीं, अभी समय इनका जाने का नहीं था, 10-15 साल और रुक जाते तो समाज में इनके द्वारा बहुत कुछ उद्धार हो सकता था। इस समय, और समय मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय आपके पास नहीं है, समय हमारे पास नहीं है, उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है। भगवान के पास समय ही समय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के पास समय नहीं था, लेकिन अपना समय देकर के अर्जुन को जो है मोह भंग करा करके महाभारत युद्ध में जो भी अतताई थे सबका संहार कराया। हाँ। ये भी समय था। भगवान ने कहा कि देखो तुमको सिर्फ निमित्त बनाता हूं, निमित्त बना रहा हूं, बाकी सब तो मैं खेला कर चुका हूं। हुँ। तो ये समय है
और व्यक्ति जैसे आपका प्रश्न था कि लोग कहते हैं कि समय नहीं है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान का दर्शन जाए, मंदिर जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समय के शेड्यूल में बंधना नहीं चाहते हैं। आप संसार में दुखी रहना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास में भगवान ने 24 घंटा समय दिया है। आपके ज़िंदगी का 60 वर्ष है। 24 घंटा में 8 घंटा आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोने में निकाल दिया। हाँ। बचा कितना भाई साहब? 16 घंटा। पूरे आयु का कितना बचा? 40 वर्ष। जिसमें से आपने जो है 33% लगभग जो है सोने में निकाल दिया। 8 घंटा कमाने में निकाल दीजिए। 8 घंटा सरकारी रूल के हिसाब से कहीं काम करते हैं, तो 8 घंटा आप काम कर रहे हैं। वो किस लिए? शांति से नींद आ सके। पेट भरा रहेगा तो शांति से नींद आएगा। शांति के खोज में 8 घंटा सो गए, शांति के खोज में 8 घंटा आप काम किया। बचा कितना लाइफ में? 8 घंटा। और उधर पूरे लाइफ का 20 वर्ष। अभी तक आपने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तुमको समय बता रहा हूँ कि कब भगवान के लिए भजन कर सकते हो। अच्छा। हाँ। 2 घंटा मनोरंजन के लिए निकाल दीजिए। भाई काम कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए भी घर काम करके आए, गए, आने के बाद में पत्नी खाना बना रही है, तो बच्चों के साथ खेलिए, टीवी देख रहे हैं, टीवी पर अनर्गल चीज़ें देख रहे हैं, उस जगह भगवान का कोई सीरियल-उरियल देख लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, तो अच्छा है। नहीं टाइम पा फिर भी समय आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है ये सब के लिए, तो छोड़िए, चलिए आप थोड़ा सीरियल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, 2 घंटा मनोरंजन में कर लीजिए। हुँ। आपके ज़िंदगी का 45 बरस चला गया और दिन का 18 घंटा चला गया। चला गया ना? बचा कितना? 6 घंटा और 15 वर्ष। हाँ। फिर भी आप कहते हैं समय नहीं है। हम कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप उसमें से भी 2 घंटा परिवार के लिए, शॉपिंग के लिए, सब्जी लाने के लिए, इधर-उधर जाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए आप रख लीजिए। हुँ। जनरल वर्क के लिए, घर के लिए। तो ज़िंदगी का 5 बरस आपका फिर चला गया। हाँ। अभी तक शरीर के ही पोषण में चला गया। परिवार और शरीर के पोषण में अभी तक चला गया और ज़िंदगी का 4 घंटा पर डे के हिसाब से आपका 4 घंटा बचा। इसके बावजूद भी बोल सकते हैं कि कैसे भजन करें? आप कमाने के लिए ऑफ़िस जाते हैं, उसके लिए आपको नहाना है, धुलाना है, ब्रश करना है, सुबह-शाम मिला करके एक आदमी 15 से 20 मिनट में खा लेता है। हुँ। वगैरह-वगैरह, तेल-पानी शरीर में लगाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के 2 घंटा और ले लो भाई। ठीक है। तो आपके ज़िंदगी का 5 वर्ष बचा और दिन का 2 घंटा बचा। अब आप बताइए हमको कि आपके पास में भजन करने के लिए समय अभी भी है या नहीं है? अब क्या करना चाहते हैं? मगर यूथ करना नहीं चाहता है, जो 2 घंटा बचता है। करना नहीं चाहते, लेकिन प्रभुपाद जी वही कहते हैं और हम लोग भी उनके रास्ते पर चल कर के यही कहते हैं कि भाई एक काम करो, 2 घंटा भगवान का नाम जप करो, 16 माला का जप करो, जिसमें 16 माला में 1728 बार भगवान का नाम मंत्र आता है। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यही समय भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। तो ये पूरे लाइफ का जो है आपने 55 वर्ष निकाल दिए। ये 2 घंटा जो है ये भगवान का दिया हुआ समय है, ये यूज़ कीजिए। और समय से ही सब कुछ होता है, समय से पहले और आवश्यकता से अधिक कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और आवश्यकता से अधिक और समय से पहले कुछ प्राप्त करना है, तो भगवान के शरण में जाइए, वहाँ संतुष्टि हो जाएगा, जो सभी धनों का हुँ। क्या बोलेंगे,
भंडार है, संतुष्टि, संतोष बोल सकते हैं। जब वो आपके पास हो जाएगा अनमोल रतन, तो फिर आपके पास में भजन करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्रचार करने के लिए समय ही समय। जो कृष्ण का है उसके पास समय है, जो कृष्ण का नहीं है उसके पास समय नहीं है। तो अभी थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में और बात करते हैं कि जैसे अभी इस्कॉन में ऐसे कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं जो हमारे लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, इस्कॉन हर रोज इवेंट मनाता है। इस्कॉन में आज के डेट में इवेंट देखना है तो सोशल मीडिया पर जाइए, आपका ये यूट्यूब है, आप भी शायद यूट्यूब से ही है, तो उस पे जाइए, बहुत सारे इस्कॉन टाइप कीजिए, बहुत सारे इस्कॉन लाइव टाइप कर लीजिए। पूरे दुनिया में लगभग 1000 से ज्यादा इस्कॉन का मंदिर है, पड़ा हुआ है जगह जहाँ से प्रचार हो रहा है भगवान के नाम का, भगवान के उपदेश का। तो आप इवेंट ही इवेंट देख सकते हैं। ऐसे जिस मंदिर से जुड़े हुए हैं वहाँ सुबह से लेकर के शाम तक इवेंट ही इवेंट है, और 1 बजे से 4 बजे तक इंटरवल है। ऐसा इंटरवल कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक पिक्चर देखने भी जाएंगे कहीं पर, मैं सुना हूँ थिएटर में 1 घंटा मूवी देखने के बाद में 10-15 मिनट का इंटरवल होता है, लेकिन भगवान को दर्शन करने जाएंगे, भगवान को सेवा करने जाएंगे, या बाहर में काम करते हैं, मंदिर आते हैं इवेंट के लिए, तो भगवान के मंदिर में पूरा दिन भर इवेंट ही इवेंट है, और इंटरवल बहुत है। 1 बजे से लेके 4 बजे तक भगवान जब तक आराम करते हैं उस समय इंटरवल है। फिर 4 बजे से आप इवेंट में फंस जाइए, भगवान का नाम जप कीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, भगवान के सामने बैठिए, 24 घंटा कीर्तन होता है, भगवान का प्रसाद खाइए, आरती का आनंद लीजिए। तो इस्कॉन में इवेंट ही इवेंट है, और खास कर करके कुछ ऐसे भी इवेंट है जो मास कम्युनिटी को बेनिफिट देता है। जैसे जन्माष्टमी फेस्टिवल है, कानपुर में फूलों का होली फेस्टिवल, लगभग जिसमें 60-70 हजार व्यक्ति एक दिन आते हैं मंदिर में 3-4 घंटे के लिए। होली के बाद में पहला संडे जो भी होता है, या दूसरा संडे, ये हम लोग का फिक्स है होली फेस्टिवल। फिर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, रामनवमी है। इस तरह से नाना प्रकार की फेस्टिवल जो है यहाँ होते रहते हैं, जो हमारे शरीर में फेस्टिवल जो है, फेस्टिवल का मतलब है एनर्जी प्रदान करना। जैसे हम अपने घर में रह करके उब जाते हैं, तो परिवार के डिस्कस करते हैं, यार बहुत दिन हो गया घूमने चलते हैं। अपने यार मित्र को यार ही बोलते हैं, हमारा भाषा पर मत जाइएगा, बिहार से हूँ मैं, यार चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो कोई ठंडा प्रदेश जाता है, ठंडी का दिन होता है, तो कोई गर्म प्रदेश जाता है, वहां जाके 4-5 दिन बिता के आता है, तो बोलता मन एकदम फ्रेश हो गया। तो फेस्टिवल जो होता है लोगों को ऊर्जा देने के लिए होता है। फेस्टिवल जो है भक्ति में लोगों को बढ़ाता है। अब फेस्टिवल का रूप लोगों ने बहुत सारा दे दिया है। फेस्टिवल के नाम पर कोई नाइट फेस्टिवल करता है 12-1 बजे 2 बजे रात तक, तो उसमें क्या होता है आप जानते ही हैं। फेस्टिवल मतलब उत्सव, उत्सव मतलब भगवान के प्रति उत्सव, भगवान के खुशी के लिए उत्सव। भगवान यदि खुश है तो हम खुश हैं। और उसमें भी कुछ लोग महोत्सव मनाते हैं। एक उत्सव है, एक महोत्सव है, एक महामहोत्सव है। तो ये जितने भी हैं यदि कृष्ण के प्रति किया जाए, भगवान को समर्पित करके किया जाए, केंद्र बिंदु में रह करके, तो वो उत्सव है। ऐसे आप कानपुर महोत्सव मना लीजिए, ठीक है, या कोई जयंती मना लीजिए, या कुछ भी मना लीजिए, वो एक अलग है। लेकिन जन्मोत्सव मनाने का दिन तो कृष्ण का है, राम का है, इसलिए उत्सव ये है, फेस्टिवल ये है। इस्कॉन में इस तरह से फेस्टिवल बनाया जाता है। और एक फेस्टिवल और मनता है जो ईद के हमारे लिए हमारे यहाँ मनता है। वो 5 साल पे एक बार मेगा यूथ फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बच्चे आते हैं, यूथ जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो लोग आते हैं, एक दिन रहते हैं,
4 घंटे का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, जिसमें 18 से 20 हजार बच्चे आते हैं कानपुर में यूथ। ये जो आध्यात्मिक सेवा है, तो ये सामाजिक सेवा से कैसे जुड़ाव रखता है? जी, आपका बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इस्कॉन जो है समाज के लिए क्या करता है? हाँ। इस्कॉन समाज के लिए लगभग 5 क्षेत्रों में काम करता है। जैसे काऊ प्रोटेक्शन का भी हमारे यहाँ में काम होता है। जगह-जगह हमारे गौशाला है, जिसमें गायों की रक्षा हेतु गायों का वहाँ पर सेवा शुश्रूषा किया जाता है। और धन्यवाद है, लोगों ने बहुत अच्छा इस्कॉन में गौशाला का प्रचार किया, जिससे पूरा संसार ये जान पाया कि इस्कॉन में गौशाला का भी, गायों का भी सेवा होता है। हाँ, मैंने देखा मंदिर के अंदर है गौशाला। तो अपने यहाँ गाय के द्वारा समाज का सेवा होता है। फिर इसके बाद में समाज के एक बड़े तबकों को भौतिक जगत के तरफ, जैसे आज के समाज में इस दुनिया में लोग ढलते जा रहे हैं, निरर्थक के तरफ लोग ढलते जा रहे हैं। उस समाज में पहले क्या होता था कि पहले पेरेंट्स बच्चे को मंदिर लाते थे, और आज मंदिर कोई आना नहीं चाहता है। अब कोई आ भी रहा है तो बच्चे अब पेरेंट्स को मंदिर लेके आते हैं। इसलिए इस्कॉन उस स्थिति में बच्चों को मंदिर आने के लिए प्रेरित करता है। जैसे गर्मी के दिनों में सब बच्चे छुट्टी मनाते हैं, समर वेकेशन, उस समय हम लोग अनुशीलन करके प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें बच्चे लोग आकर के भाग लेते हैं। उनको भक्ति सिखाया जाता है, उनको अच्छा लगता है, वो अपने पेरेंट्स को फिर लेते हैं, इस्कॉन में चलते हैं। तो यहाँ आते हैं, कुछ ऐसे मंदिर में एक्टिविटी है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ आए, पेरेंट्स खुद आएंगे। आज बच्चों को समझाने की जरूरत है, पेरेंट्स को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स पहले से समझ चुके हैं। आजकल बच्चे जो है हमारे बिवल्डर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज दूसरे तरफ जा रहा है। तो इस्कॉन जो है ईथ कन्वेंस कर करके एक प्रोग्राम चलाता है, जिसका हमारे यहाँ डिपार्टमेंट का नाम है ईथ फोरम। ओके। फिर इसके बाद में स्किल इंडिया के तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट किया जाए। शहर में तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो शहरी लोगों को, जो सुप्रसिद्ध व्यवस्थित व्यक्ति है, उनको हम लोग प्रीचिंग कर करके उनके द्वारा गांव में भी प्रचार करते हैं, और गांव के लोगों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है जिससे उनको आर्थिक, भौतिक और भक्तिमय सारी फैसिलिटी मिल सके। और एक हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है फूड फॉर लाइफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस्कॉन का डिपार्टमेंट है। वो ऐसे नीडी व्यक्ति को फूड फॉर लाइफ प्रसाद खिलाता है, भोजन खिलाता है, जिसको खाकर के लोग तृप्त ही नहीं होते, भगवान के प्रति झुकते भी, भगवान की तरफ आते भी हैं, भगवान के प्रति और इस्कॉन के विषय में उनको नॉलेज भी होता है। तो जैसे अनाथालय हुआ, मुख बधिर बच्चे हुए, या हॉस्पिटल्स हुए गवर्नमेंट्स के, जैसे कानपुर में हम लोग का फूड फॉर लाइफ का एक मेगा किचन बनाए हैं। भविष्य में प्लान है जिसके अंदर 5000 लोगों को हम लोग प्रसाद खिला सके 1 घंटे में। तो अभी वो ओपनिंग हो गया है 2 जुलाई को, 14 तारीख से उसमें प्रसाद बंटना चालू हो जाएगा। स्टार्ट हम लोग लो से करेंगे और हाई तक में जाएंगे, 5000, 10,000, 20,000 जितना भी हो उतना हम लोग प्रसाद बांटेंगे। इसके द्वारा भी हम लोग समाज का काम करते हैं, और उनसे कोई इसका लक्ष्य भी नहीं लिया जाता है। जिसके अंदर में जो हम प्रसाद बांटेंगे उसमें राइस, दाल, सब्जी और चपाती रहेगा, जो हॉस्पिटल के लोगों के पास जाएगा। उसमें अच्छे घर, समृद्ध घर से लोग हैं, लेकिन ठेले कुलचे पर खा करके बीमारी व्यक्ति को ठीक करते करते वो खुद बीमार हो जाते हैं।
तो वैसे व्यक्ति के लिए हम लोग प्रसाद प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो समृद्ध व्यक्ति है, वो मुफ्त का खाना भी नहीं चाहता है, तो इसके लिए ₹5 ₹10 का एक टोकन अमाउंट हम लोग रखेंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम मुफ्त का खा रहे हैं। हाँ। और जो अनाथालय है या मुखबधिर बच्चे वगैरह कहीं-कहीं पे है, जो या ट्राइबल बच्चे हैं कहीं पढ़ पढ़ रहे हैं, तो उन सभी जगहों पर हम लोग जो है मुफ्त में प्रसाद खिलाएँगे। मुफ्त में तो कुछ भी नहीं है, कहीं न कहीं से तो धन चाहिए, और वो धन समाज से ही आता है। एक जगह से ला करके दूसरे जगह हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर के बारे में पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है एक। जी, हाँ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो मिसकम्युनिकेशन में है, वो आदमी खुद कन्फ्यूज़ है। इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है, इस्कॉन वो प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया है कि इस सोसाइटी में ₹1 भी इधर-उधर नहीं हो सकता। वो जो जिस तरफ आपका इशारा है, वो वीडियो हमने भी देखा है। जी। ठीक है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि इस्कॉन जो है एक ट्रस्ट है, और कोई भी इंडियन ट्रस्ट विदेशों में पैसा नहीं भेज सकता विदाउट इंडियन वित्त मंत्रालय के संज्ञान। हाँ। और वो हम लोग नहीं कर सकते। इंडिया से रूल ही नहीं है कि कोई भी पैसा, अमेरिका से पैसा यहाँ आ जाएगा, लंदन से यहाँ पैसा इस्कॉन में आ जाएगा, इस्कॉन से पैसा अमेरिका नहीं जाएगा। हुँ। अगर आपको जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस तरह से होता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि गवर्नमेंट्स का रूल पढ़े, और इस्कॉन गवर्नमेंट्स का रूल भली-भांति पालन करता है। हम बांके बिहारी मंदिर भी गए हैं, इस्कॉन टेम्पल भी गए हैं, और जितने भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं, हर जगह गए हैं। बट हर जगह मंदिर की जो वाइब है, वो हर जगह अलग-अलग मिलती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान तो सब जगह एक ही है, श्री कृष्ण एक ही है, तो हर मंदिर की वाइब क्यों अलग है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिली तैसी। आपने ये चौपाई रामायण में सुना होगा। तो हमारी भावना, हमारा कंसेप्ट क्या है? ठीक है, जैसे आप प्रेम मंदिर में जाते हैं, तो प्रेम मंदिर में भगवान के प्रति जो चलचित्र बनाया है, वो देखने के लिए जाते हैं, लाइटिंग देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, भगवान का छवि देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब इस्कॉन में आते हैं, तो ये सारे चीज मिलते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑल थिंग्स। हाँ, इस्कॉन जो है सबको मिला कर करके एक, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के जूस होता है, मौसमी जूस, गन्ना जूस, आम जूस है। हाँ। तो इस्कॉन ने सबको मिला करके एक जूस प्रस्तुत किया, जिसमें भगवान का दर्शन भी है, बढ़िया कीर्तन भी हाँ। है, और सबको एक साथ जब पा लेते हैं, तो मन को शांति। आप वृंदावन में ही जाते हैं, सब जगह जाने के बाद आप इस्कॉन जाते हैं, पहले इस्कॉन आप नहीं जाते हैं। प्रायः लोग 75% सारे मंदिर लोग घूम लेते हैं, तो बोलते चलते हैं इस्कॉन में 1 घंटा बैठ करके थोड़ा कीर्तन का आनंद लेंगे, और फिर आदमी संतुष्ट होकर के वहां से जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के भगवान के विग्रह में ये आकर्षण है, सेवा भाव है। हम्म। भगवान के सेवा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भगवान के मंदिर में भगवान का सेवा कैसा चल रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का भाव क्या है। तो इस्कॉन अपने आप में प्रभुपाद जी ने इसको ऐसा व्यवस्था दिया है इस्कॉन को, और भगवान के लिए इतना सुंदर शेड्यूल बना के दिया है भक्तों को, भगवान को खुश करने के लिए, कि लोग यहाँ आएंगे तो सुखी होके ही जाएंगे। और सुखी होने का मतलब है कि अपने सेंटर में कृष्ण के स्थापित करना, अपने जीवन में कृष्ण को मानना, अपने सेंटर में रखना, कृष्ण के उद्देश्य को समझना, और ये इस्कॉन ही दे सकता है। ये बात कहाँ तक सच है कि जैसे जब आरती होती है, आरती के बाद
राइट साइड मुड़ जाते हैं, राइट साइड मुड़ के प्रणाम करते हैं। जी। तो ये क्यों करते हैं? ये ना मुझे पता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो आपके थ्रू जाना जाता है। हम जहाँ तक जानते हैं कि भगवान को हार्ट से की तरफ से प्रणाम करना चाहिए। अच्छा। सीधा प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु हो, भगवान हो, जो भी आदरणीय व्यक्ति हैं, पहले के ज़माने में आप देखे होंगे गुरु को भी लोग प्रणाम करते थे तो साष्टांग दंडवत करते थे। हाँ। कोई भी गुरु के आप सीरियल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं तो सीधा कोई भी असुर या मनुष्य भगवान को प्रणाम करता है या ऋषि महर्षि को प्रणाम करता है, तो सीधा प्रणाम नहीं करता है, हार्ट की तरफ से प्रणाम करता है। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे चुंबक है, उसको एक साइड से एक ऐसा साइड होता है जिसको ऐसे सटाएँगे तो नहीं सटेगा, लेकिन विपरीत करके ऐसे सटाएँगे तो वो सट जाएगा। तो हमारे शरीर का हार्ट जो है, दिल जो है, जो भगवान को समझ सकता है, वो लेफ्ट है। इसके लिए हम लोग लेफ्ट साइड से कृष्ण को प्रणाम करते हैं, सामने से या राइट साइड से नहीं करते हैं। राइट साइड से यदि हम प्रणाम करेंगे तो भगवान से हमारा हृदय कनेक्ट नहीं होगा, और लेफ्ट साइड से जब प्रणाम करेंगे तो हमारा दिल भगवान की तरफ रहेगा, तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। इसलिए भक्त लोग जो है दिल से समर्पण भाव से भगवान को प्रणाम कर। तो श्री कृष्ण और श्री राम में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। वही बोला श्लोक इसके पहले वाला में बोला मैंने, जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी करी तैसी। और राधा रानी और रुक्मणी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। राधा रानी डायरेक्ट भक्ति देती हैं। अब एक फर्क आप देख रहे हैं, तो ऐश्वर्य के देवी है रुक्मिणी जी, उनको आपने हरदम सोना चांदी सीरियल वगैरह में या भागवतम में या कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि इस तरह से वर्णन है उनके विषय। और राधा रानी सरल भाव से कृष्ण के लिए समर्पित है, और राधा रानी कृष्ण के विषय में भक्ति सिखाती हैं। और वो ऐश्वर्य के देवी हैं, तो वो आपको वहां से धन दौलत तो मिल जाएगा, लेकिन भक्ति जो है धन दौलत से कहीं बहुत बड़ा है। जहाँ सोना चांदी हीरा मोती कोई मोल नहीं है भक्ति के आगे। देखो हम लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में रह रहे हैं, इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, हमें टेंशन है हमें खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। आज जो है लगभग 30 साल से मैं इस्कॉन मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, हमें कोई टेंशन है हमें खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। खा रहे हैं ना। गाड़ी पर चढ़ने के लिए टेंशन है कि हम शहर में प्रचार करने जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन भगवान व्यवस्था करके दे रहे हैं ना। ठीक उसी तरह से जैसे माँ बच्चे के आने से पहले संसार में माँ के स्तन में भगवान दूध भर देते हैं, वैसे ही कृष्ण अपने भक्तों के लिए भक्त बनने से पहले सब व्यवस्था कर देते हैं, ताकि हमारा भक्त संसार में आए तो बढ़िया से प्रचार करे, बढ़िया से भक्ति करे और लोगों को सत्य मार्ग पर लेकर के। एक क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है कि मैं जो इंसान है वो मैं कौन है, हु आई एम। तो आपके हिसाब से मैं जो है वो कौन है? मैं भगवान है। मैं भाऊ। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने आप से सोचिए आप कौन है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैं कौन हूं, आप सोचिए। जनरली इंसान बताता है कि मैं, तो फिर वही बताएगा कि मैं क्या करता हूँ या मैं कहाँ रहता हूँ या मैं कहाँ से हूँ। वो उसका दिमाग यहाँ नहीं जाएगा कि मैं का मतलब ये है, मैं कौन हूं का मतलब ये है कि हम परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक सोल है, आत्मा है, और वो आत्मा ही जो है शरीर में है, और शरीर में आने के बाद में व्यक्ति मैं और मेरा और मुझको में फंस जाता है। मैं मेरा और मुझको में फंस जाता है। मैं कौन हूं, समझ रहे हैं। अब इस हाथ को काट करके जैसे ही आप अलग करते हैं, तो कटे हुए हाथ को आप नहीं बोलते हैं कि ये मैं हूं, क्या बोलते हैं, ये मेरा हाथ, मेरा हाथ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो मैं कौन हूं,
आपका क्वेश्चन यही है? तो इसका सरल ये है कि जब व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, तब वास्तविक रूप से पता चलता है कि ये कौन था। मैं मतलब ये, जो व्यक्ति जो चीज इस शरीर के अंदर में आज नहीं है, जिसके वजह से शरीर में से स्मेल आ रहा है, लोग बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी चलते हैं, इनको निपटाते हैं, तो वो कौन था? वो आत्मा है, जो बड़ी ही सूक्ष्म है, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन है। और जब वो देह में आता है तो देह के वशीभूत होकर के इस संसार में भटक जाता है। और यदि किसी भी भक्तों के संसर्ग में, भगवान के उपदेश के संसर्ग में नहीं आएगा, तब तक वो अपने आप को मैं मानता है। लोग जैसे भगवत गीता में, महाभारत में अर्जुन जो है बार बार मेरे पिताजी है, मेरे चाचा है, मेरे ये है, पितामह है, ये है। भगवान बोले ये सब कुछ नहीं है, वो सब मैं हूँ। उसी तरह से समर्पित हो जाइए। एक बार एक छोटा सा आपको दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति मर गया था, तो उसके दाह संस्कार में एक दादा और एक पोता जा रहे थे। सब लोग बोलते थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वो बच्चा बोला, दादाजी मेरा एक प्रश्न है। बड़ा आराम से ये व्यक्ति सोया हुआ है हरे हरे खाट के ऊपर। लोग इसको कंधे पर उठा के ले जा रहे हैं, माला जैसे झूला झूलते हुए जा रहा है, और लोग इसके पीछे भगवान का नाम बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और ये बोल ही नहीं रहा है। जबकि ये आराम से सोया हुआ है, इसको बोलना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो दादाजी बोले ये मर गया है मतलब बोले इसका आत्मा जो है इसके शरीर से निकल गया है। और ये लोग जो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, वही राम जो है इसके हृदय में थे, जो उसको छोड़ करके निकल गए। वही कृष्ण जो है इसके हृदय में जो थे, वो छोड़ करके निकल गए। जो वही बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, यानी भगवान जो है वो सत्य है, और ये जो पड़ा हुआ है, जो मैं कर रहा है, ये मिथ्या है। लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि इस्कॉन को ज्वाइन करने के लिए एक इंसान को क्या क्या छोड़ना पड़ता है और क्या क्या अपनाना पड़ता है? देखिए, इस काम को ज्वाइन करने के लिए ही नहीं, भगवान को प्राप्त करने की ये, भगवान के सानिध्य में आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस कान में आइए, लेकिन इस कान में खाली मत आइए, भगवान के सानिध्य में आइए, प्रभुपाद जी के अनुग्रह का कृपा प्राप्त बनिए। तो उसके लिए सीधा सा हमारे पास में फंडा है। इस कान बोलता है जो गलत काम आप कर रहे हैं वो आप हमको दो, छोड़ दो। हाँ, मतलब आप छोड़ो, आपको दें, ऐसा। जिस दिन आप इस चीज को छोड़ते हैं, उस दिन हमारे इस्कॉन में दीक्षा होता है, और गुरु आपके द्वारा पूर्व कर्मों को स्वीकार कर ले, और उस दिन से आप पवित्र भाव से भगवान का नाम जप करते हैं। तो उसका तैयारी भी करने के लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और जगह जाइए आप, तो आपको इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए उस इस्कॉन नहीं, उस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए गुरु दीक्षा लेते हैं। जो गुरु जी नाम गए, हाँ जी हमको दीक्षा, ठीक है आप हमारे शिष्य हो, एक्सेप्ट कर लिए। तो एक मंत्र दे दिए, पता नहीं क्या मंत्र दिए, ठीक है। लेकिन इस्कॉन में वही दीक्षा लेने के लिए, गुरु स्वीकार करने के लिए आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल तक इस्कॉन में आना पड़ेगा। यहाँ के भक्तों के संसर्ग में, भगवान के विषय में और गुरु कैसा होना चाहिए इसके विषय में जानने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। आजकल संसार में गुरु बहुत हैं, किसी भी गुरु को पकड़ लीजिए, लेकिन गुरु का भी क्वालिटी होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो भगवत तत्व को जानता है, वही गुरु बनने का अधिकारी है।
वरना उसी बकरी के समान हो जाएगा कि एक बकरी किसी गड्ढे में जाके कुआं में गिर गई तो सारे बकरी भी मैं करके से उस गड्ढे में गिर जाएगी। तो वैसा गुरु नहीं होना चाहिए। और गुरु के अंतर में लोलुपता भी नहीं होना चाहिए। लोलुपता माने लालच। आजकल ऐसे गुरु बहुत हैं, स्वराग बहुत खड़ा है। इस कान में ऐसे गुरु नहीं। इस कान में प्रभुपाद जी के दिशा निर्देश में जो गुरु हैं और आगे जो गुरु होंगे वो सब मर्यादित और इस्कॉन के अनुयायी और प्रभुपाद के और भगवान के समर्पित रहते हैं। आपको भगवान के सेवा में लगाते हैं, न कि अपने सेवा में लगाते हैं। तो इस्कॉन में आने से पहले हम लोग यही कहते हैं कि भैया आप 4 नियम का पालन करो, कोशिश करो। ठीक है। पहला नियम है अभक्ष भक्षण न करना, जिसमें इस्कॉन लहसुन प्याज को भी मानता है। मांस मछली अंडा मुर्गा मुर्गी ये सब तो अलग है। हम लोग लहसुन प्याज को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ज्यादा गर्म चीज है और उसको लेने से मन की भीति और मन में विकार पैदा हो सकते हैं। तो ज्यादा तक हम लोग उसको, ज्यादा नहीं, एकदम ही हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है। किसी भी तरह का नशा, यहाँ तक कि चाय और कॉफी भी इस्कॉन में वर्जित है, क्योंकि चाय और कॉफी में निकोटीन नामक क्या बोलते हैं नशा पाया जाता है, जिसके वजह से आपके नींद को वो दूर भगाता है, एडिक्शन कर देता है। हाँ, उसका रिएक्शन ऐसा है कि आपसे बहुत कुछ छोड़ा देगा। चाय कॉफी जो है आपसे बहुत कुछ छोड़ा देगा, जिसकी वजह से आप हमारे ब्रह्मा जी के लिए द्वारा जो बनाया हुआ विधान है उसके पालन से आप धीरे धीरे बाहर जाने लगेंगे। जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, रात सोने के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन रात में आप 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक काम करो। चाय पीते जाओ, आंख ऐसे करते करके भूत की तरह काम करते रहो। तो ऐसी नौकरी, ऐसी काम करने से क्या फायदा? आप सो भी ना पाओ। कम से कम 6 घंटा 8 घंटा मनुष्य को सोना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का गेम, जुआ साटा चौपट, किसी भी प्रकार का गेम इस्कॉन में वर्जित है। जो आप उसमें टाइम दे रहे हैं उसी जगह पर भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जपिए, भागवत गीता भागवत पढ़िए, लोगों को पढ़ करके इसके विषय में उपदेश दीजिए, समझाइए कि आप इस रास्ते पर चलिए। और चौथा, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम को स्वीकार कीजिए। गृहस्थ बनते हैं तो बढ़िया गृहस्थ बनिए। वानप्रस्थ लेते हैं तो समय से वानप्रस्थ ले लीजिए। सन्यासी हैं तो सन्यासी धर्म को पालन कीजिए। पति पत्नी अपने ही तक सीमित रहें। एक दूसरा पति जो है यहाँ है, पत्नी कहीं और घूम रही है दूसरे के साथ, पत्नी यहाँ है तो पति कहीं और घूम रहा है दूसरे के साथ में, ये संसार का सबसे बहुत बड़ा पाप है। तो पति पत्नी अपने साथ में रहे, और उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अवैध संबंध, अवैध संबंध न। ये 4 नियम को पालन कीजिए और इसको नाम ज्वाइन कर लीजिए। सी एकदम हल्का चीज है, हंसते हंसते आप इसको छोड़ दीजिए, इसे एकदम फिट है। दारू पिएंगे घर बर्बाद होगा, दूसरे के पत्नी के साथ रहेंगे, आपके पत्नी के साथ रोज झगड़ा होगा। आजकल देखो ड्रम में लोग भर दे रहे हैं, सीमेंट पे लोग भर दे रहे हैं, पहाड़ से लोग गिरा दे रहे हैं। है कि नहीं? तो ये करोगे तो ये नहीं होगा। ये हमारे लिए ही फायदा है, हमारे लिए फायदा है। जुआ खेलोगे पैसा हार जाओगे। घर पे पत्नी सब्जी के लिए पैसा दिया है, पता चला रास्ते में जुआ खेल के आ जाए, पत्नी झाड़ू से मारेगी। सही बात है कि नहीं है? आप मांस मछली खाओगे तो शरीर हरदम गर्म रहेगा। शरीर जब गर्म रहेगा तो आप क्या क्या करोगे आप समझो। आवश्यकता से ज्यादा एनर्जी किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। असुर लोगों के पास में ज्यादा जब बल हो जाता था, देवताओं से आशीर्वाद या बर मिलने के बाद में, तो वो उत्पात मचाते थे।
और उसका कारण ये था कि वो अभक्ष्य भक्षण खाते थे। अभक्ष्य भक्षण खाने से कभी भी व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है और कभी भी व्यक्ति जो है सत्य चीज को सोचता नहीं है। इसलिए ये चारों जो है हमारे लिए बहुत ही अव्यवस्थित चीज है, जो हमारे जीवन को एकदम परिवर्तनशील कर देता है, अलग ढंग के समाज में, दुनिया में ले जाना चाहता है। इसलिए ये चार चीज छोड़ देंगे तो आप मंदिर मत आइए, इसका व्यायाम मत कीजिए, आप खाली ये चार चीज छोड़ दीजिए। आपको मंदिर बुलाना नहीं पड़ेगा, आप अपने से मंदिर जाएंगे। बस केवल ये चार चीज छोड़े। अब ऐसा बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि ये साधु तो हमारा बिजनेस बंद करा देगा। हम लोग साधु नहीं है, भगवान के सेवक हैं, दास हैं, लेकिन ये चार चीज छोड़ करके देखिए, पूरा दुनिया शांतिमय नहीं हो गया, दुनिया में हर जगह युद्ध नहीं बंद हो गया, तो आप कहिए, आप बताइए। लेकिन उसके लिए किसी न किसी उपदेशक के पास में, कृष्ण भक्त के पास में जाना पड़ेगा। ये कोई बताने वाला व्यक्ति हो, और ये व्यक्ति वही बता, ये चीज जो हम बता रहे हैं वो वही बता सकता है जो इसको पालन करता है। और आज जो मैंने सुना तो मुझे खुद से नहीं पता था कि मुझे इतने अच्छे और इतने प्यारे आंसर मिलेंगे, और लोगों के कुछ जो कंफ्यूजन थे वो इस पॉडकास्ट से क्लियर हो चुके होंगे। आप एक बार अपना रिव्यू दे दीजिए कि आपको कैसा लगा। अब प्रभु ऐसा है कि हम अपने विषय में क्या बताएं, हमें कैसा लगा। हाँ। हमें कैसे लगा इससे मतलब नहीं है। हाँ। इसको सुन कर के कितने लोग इस कान से जुड़ रहे हैं। हाँ। कितने लोग अव्यवस्थित समाज से इस व्यवस्थित संस्कृति में आना चाहते हैं या आ जाएं, तब हमें वो अच्छा लगेगा कि हमें कैसा लगा। बात तो सही है, और मैं चाहूंगा जरूर कि लोग सुने, पूरा ध्यान से सुने, और अपने जितने भी गलत काम है, गलत राह है, उसको बदल के एक बार जरूर प्रभु का नाम लें। अगर प्रभु का नाम लेंगे तो कृपा जरूर बनेगी, मुझे इतना पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।